अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज टॉपिक है नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 6.3 जिसमें हम फ्लूइड फ्लो के बारे में स्टडी करेंगे। देखें, फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होता है तो उसकी दो टाइप्स उनको डिवाइड किया जाता है। पहली टाइप है लेमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कुछ जो डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी फिजिकल एग्जांपल्स क्या हैं रियल लाइफ में। देखें, लेमिनर फ्लो होता है इन लेमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो, ईच पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रीमलाइन moves exactly along the same path as followed by the particle which passes through that point earlier। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें सारे के सारे फ्लूइड के पार्टिकल उस पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं जिस पाथ से पहले वाला पार्टिकल जो है वो मूव करके जा रहा होता है। सपोज यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाई है इसको आप देखें, इसमें ये जो आपको डॉट ऑन नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये वाटर के ड्रॉपलेट है और ये पाइप है कोई, यहाँ से इसका एरिया ज्यादा है और यहाँ से कम है। आप देखें यहाँ से ये जो वाटर ड्रॉपलेट हैं मूव करते हुए जा रहे हैं, जिस पाथ को एक ड्रॉपलेट ने फॉलो किया था उसी को उससे प्रीवियस ने फॉलो किया है, उसके बाद इसी तरह से आप पीछे को आएंगे। यानी कि स्मूथ एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि ये सारे के सारे जा रहे हैं, बिल्कुल कहीं भी ये जो ड्रॉपलेट हैं आपस में इंटरमिक्स नहीं कर रहे। दूसरी जो यहाँ पे लेयर है उसको आप देख लें, उसमें भी सारे के सारे ड्रॉपलेट जो है वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, यानी कि अपने से अगले ड्रॉपलेट को, अगले पार्टिकल को फॉलो करेगा उससे प्रीवियस पार्टिकल, और इसी तरह से ये जो है वो सिलसिला चलता रहेगा। तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन लाइन या फिर लेमिनर फ्लो। एक इसमें कॉन्सेप्ट आपने ये याद रखना है, ये आगे यूज करेंगे हम इन चीज़ों को, कि जो स्पीड है, जहां पे पाइप का एरिया ज्यादा होगा ना वहां पे स्पीड स्लो होगी, कम स्पीड के साथ वहां से वाटर मूव करेगा, और जहां पे एरिया कम होगा वहां पे स्पीड ज्यादा होगी। इसको हम बाकायदा आगे स्टडी भी करेंगे, लेकिन अभी ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, इसको डिफाइन इस तरह भी कर सकते हैं हम कि द स्टीडी और इरेगुलर फ्लो इज कॉल्ड लेमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्टीडी होगा या फिर रेगुलर फ्लो होगा, तो रेगुलर फ्लो यानी कि पाथ को अगर फॉलो करेगा कोई भी जो फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड को हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन या फिर लेमिनर फ्लो में है वो फ्लूइड। इसकी एग्जांपल में ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लड है हमारी वेन्स के अंदर, वो भी स्ट्रीम लाइन ही फ्लो कर रहा होता है मैक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें उसको। तो यानी कि उसके हर पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल को फॉलो करता हुआ जो है वो मूव कर रहा होता है। तो ये इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल है ब्लड फ्लो जो है। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। देखिए, टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पे टर्बुलेंट का मतलब होता है आगे अगर यानी कि डिस्टरबेंस अगर कोई हम रख दें आगे फ्लूइड के फ्लो में, तो वहां से हमारे पास क्या होगा, उस फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिर स्ट्रीम लाइन को फॉलो नहीं करेंगे, स्मूथ पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, तो उस तरह का जो फ्लूइड होगा वो टर्बुलेंट कहलाएगा। इसकी डिफाइन भी कर लेते हैं, द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि जो फ्लूइड है इरेगुलर होगा, इरेगुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा वो, और अनस्टेडी होगा, यानी कि वो उसकी जो स्टेडनेस है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी होगी जब एक खास वेलोसिटी के ऊपर वो जाएगा। उसको भी देखते हैं। उस फ्लूइड को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। देखें यहाँ पे जो फिगर बनाई है पहले इसको देख लें, इसमें आप देखेंगे कि स्टार्ट में जो वाटर था वो तो स्ट्रीम लाइन ही जा रहा था, यानी कि स्मूथ पाथ को फॉलो कर रहा था, लेकिन आगे मैंने कोई यहाँ पे ना रुकावट रख दी है, कोई हर्डल है, कोई प्लेट मैंने यहाँ पे ना इसके आगे रख दी है। अब क्या होगा, अब ये वाटर ड्रॉपलेट जो है जैसे ही इस प्लेट के पास जाएंगे, डेफिनेटली आगे से रुकावट है तो ये अपना रास्ता चेंज करेंगे। अब जिस पाथ को फॉलो इनको करना चाहिए था, स्मूथ पाथ को, उसको फॉलो नहीं करेंगे, और इस तरह से इनकी एक लेयर दूसरी लेयर को फिर क्रॉस कर जाएगी। तो जब ये लेयर्स आपस में क्रॉस करेंगी वाटर की, तो इस तरह के जो फ्लो को हम कहते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो है। इसकी अगर आप एग्जांपल देखना चाहें रियल लाइफ में, तो आप ये देख लें कि एयर जो है फैन जब चलता है, कोई पंखा वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि एयर, वो फैन रोटेट करवाता है एयर के मॉलिक्यूल्स को, और एयर के मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ भी जो पाथ है वो स्मूथ नहीं रहता उन पार्टिकल्स का। तो ये एग्जांपल है टर्बुलेंट फ्लो की। इस तरह स्मोक, धुआं जो है किसी भी चिमनी से अगर निकल रहा है, तो आप देखेंगे कि स्टार्ट में तो वो स्ट्रीमलाइन होगा, यानी कि जहां से अभी जस्ट निकलना स्टार्ट हुआ है अगर स्मोक,
तो वहाँ से तो उसकी स्ट्रीमलाइन हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा यानी कि लेमिनर पाथ को फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अब वो स्प्रेड होता जाएगा। स्प्रेड होने का मतलब ये है कि अब उसकी जो यानी कि रेगुलर था पहले पाथ, वो रेगुलर नहीं रहा, वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो गया। अब उसको हम कहेंगे कि वो टर्बुलेंट फ्लो है। इसका मतलब ये हुआ, इस एग्जांपल से हमें ये समझ आता है कि कोई कोई ऐसी स्पीड है, कोई ऐसा यानी कि स्पीड पार्टिकुलर होगी जिस स्पीड के ऊपर जाके जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, बल्कि वो टर्बुलेंट बन जाएगा। तो फिर इसको उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, ये नोट मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, इसको आप देख लें। कहते हैं आफ्टर अ सर्टेन स्पीड द फ्लो ऑफ द फ्लूइड बिकम टर्बुलेंट। एक खास स्पीड के बाद जो है वो फ्लूइड का फ्लो टर्बुलेंट बन जाता है। उस स्पीड को हम कहते हैं क्रिटिकल स्पीड या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये था टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। थोड़ा सा आपने देखना है कि टर्बुलेंट फ्लो में और स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिफरेंस इनमें क्या था। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो जो लेमिनर या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के या फ्लूइड के, वो स्मूथ पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे होंगे। एक पॉइंट तो ये है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होगा, वो पाथ को, स्ट्रेट पाथ को, स्मूथ पाथ को फॉलो नहीं करेंगे टर्बुलेंट फ्लो में वाटर के मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात यह है कि स्ट्रीम लाइंस जो होंगी वो क्रॉस नहीं करेंगी लेमिनर फ्लो में। देखें यहाँ पे, इसमें आप देखें ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रही। स्ट्रेट जिस तरह से एक पार्टिकल ने जहां से गुजरा है, दूसरा भी वहीं से गुजर रहा है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि जो लाइंस हैं इन्होंने क्रॉस नहीं किया। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइंस थी उन्होंने अपने पाथ को चेंज किया है और लाइंस आपस में ओवरलैप करना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब है ये वाला जो फ्लो होगा ये कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। और एक बात आपने और याद रखनी है कि टर्बुलेंट फ्लो की जो वेलोसिटी है वो अब्रप्टली चेंज होती है, यानी कि सडन चेंज आता है उस वेलोसिटी में। उसको भी यानी कि टर्बुलेंट फ्लो में ही कंसीडर किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपने एमसीक्यूज के लिए भी आपने देख लेना है। वैसे इसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनर फ्लो में, लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में जो एक यानी कि आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस पूछा जाता है पेपर में कि इनमें फ़र्क क्या है, तो फिर आपने ये इसको जो है वो लिखना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या है। देखें, आइडियल तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक फ्लूइड आइडियल बन सकता है अगर वो इन कंडीशंस को जो है वो फुलफिल करता हो। तो वो कंडीशन कौन सी हैं, उनको हमने यहाँ पे देखना है। देखिए, पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि एन अ फ्लूइड विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड एन आइडियल फ्लूइड। तो पहली कंडीशन ये है कि वो फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस हो, यानी कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो आपके पास ज़ीरो होनी चाहिए। डेफिनेटली रॉ यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ईटा यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ईटा ज़ीरो होता नहीं है। ये आइडियल केस हमने स्टडी करना है इसका। तो पहली इसकी कंडीशन ये है कि विस्कोसिटी रॉ जो ईटा है वो जीरो हो। इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए फ्लूइड। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये होनी चाहिए कि इनकम्प्रेसिबल, यानी कि उसको हम कंप्रेस ना कर सकते हो। मीन के उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज ना हो। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली उसकी जो डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह के फ्लूइड को हम फिर कहेंगे आइडियल फ्लूइड। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि वो स्टेडी होना चाहिए। उसके जो यानी कि जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो हो, तो फिर हम उसको आइडियल कंसिडर कर लेंगे। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि वो इरोटेशनल हो, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो यूँ समझे कि वो रोटेट नहीं करने चाहिए, वो स्ट्रीम लाइन और स्ट्रेट पाथ को फॉलो करना चाहिए। तो ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज थी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट ऑन दी प्रॉपर्टीज या कंडीशंस फॉर अ फ्लूइड टू बी आइडियल। तो ये फिर आपने इस तरह से इनको बताना होगा। तो ये था फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड फ्लो के बारे में हमने स्टडी करना था। तो होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसमें जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे।